जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है मेरा। मैं सोच रही थी 5:30 बजे से कि मुझे सत्संग शेयर करना है, पर मैं क्या करूं, कभी कभी समझ में आता है संगत जी कि क्या करें, क्योंकि गुरु जी ने मुझे संध्या वेले की दात बख्शी है। डेली सत्संग करना है, मेरे गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है। तो संगत जी, मैं डेली सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सभी संगत जी का भी अनंतम शुक्र है कि वो टाइम टू टाइम मेरा सत्संग जिन भी चैनल पे भेजती हूँ सब अपलोड कर देते हैं। तो उनका भी बहुत सारा शुक्राना है, बहुत सारा शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। संगत जी, जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। मैं 5:30 से सोचते सोचते क्या शेयर करूं, क्या शेयर करूं, सोचते सोचते फिर मेरा बेटा आ गया, तो उसको चाय नाश्ते में लग गई। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको चाय वगैरह देने में लग गई और किचन के काम में लग गई। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, मोबाइल उठाया तो फेसबुक पे गुरु जी का मैसेज था कि बेटा संध्या वेले शुक्राना कर। सभी संगत जी, सभी ने शुक्र, तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना है कि मैं भूल गई थी, गुरु जी ने याद दिलाया। तो संगत जी, शुक्राना मेरा छोटा सा है, मेरे घर परिवार को ही लेकर है। संगत जी, बहुत दिन से मैं देख रही थी संगत जी, मैं खाना वगैरह बना रही थी संगत जी, तो मैं बना के रख देती हूँ। हमारे फैमिली कंबाइंड फैमिली, तो संगत जी मैं खुल के तो नहीं बता पाऊंगी संगत जी तो क्या हुआ। बहुत दिनों से देख रही हूँ संगत जी, कहीं रोटी कम हो जाती है डब्बे से, कहीं सब्जी, कहीं दाल चावल कम हो जाते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को लगा मेंबर ज्यादा है इस कारण, लेकिन आश्चर्य हो रहा था संगत जी। मैं अचार वगैरह की डब्बी भरी रखी रहती थी, वो भी हाँ बहुत जल्दी देखा है तो आधी आधी से और आधी हो जाती थी, समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने ये गुरुजी से इस बारे में कोई बात नहीं करी, क्योंकि अब हर छोटी छोटी चीज के लिए क्या बोले, अच्छी बात भी नहीं है। तो वैसे तो गुरुजी सब जानते हैं, अगर उनका स्वरूप आ चुका है घर में, अगर और ना भी हो, अगर हम गुरुजी से जुड़ चुके हैं, गुरुजी ने हमको जोड़ लिया है, तो पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं संगत जी। तो मैं कुछ दिनों से परेशान थी सही, यहाँ वहां से मुझे कुछ खबरें भी मिल रही थी। फिर धीरे 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 संगत जी मुझे मालूम पड़ा कि हमारे सामने एक फैमिली है, उनके हस्बैंड खत्म हो चुके हैं। मैंने कुछ समय पहले सत्संग भी शेयर किया था उनके बारे में। तो उनकी वाइफ है, तो संगत जी हमारे घर के मेंबर चुपके से डेली घर से खाना उसको दे रहे हैं संगत जी। अब ये बात मुझे बाद में मालूम पड़ी, धीरे 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 और बातें मालूम पड़ती गई संगत जी। तो मुझे ये बुरा इस बात का नहीं लगा कि वो खाना दे रहे हैं, मुझे इस बात का लगा है कि सामने वाले इंसान को बिगाड़ने में लोगों का हाथ कितना बड़ा रहता है। वो लेडीज है, वो सब कुछ कर सकती है, बना सकती है, इतना प्यार, इतनी सेवा क्या करना। गुरुजी ये कहते हैं गरीबों की मदद करो, वो ये नहीं कहते हैं कि घर के लोगों का हिस्सा काट के दो। अपन ने अपना खा लिया, दूसरे ही उनका हिस्सा भी दे दिया। संगत जी बहुत दिनों से देख रही थी, हर चीज मुझे कम मिल रही थी। जब मालूम पड़ा तो अपार दुख हुआ संगत जी, और खुलासा भी गुरु जी के मेहर से ही हुआ है। नहीं तो संगत जी सस्पेंस रह जाता कि खाना जा कहाँ आ रहा है। मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि ये सेवा नहीं है, बेवकूफी है। घर में इतने लोग हैं, सबका बराबर हिस्सा खाना बन रहा है, सबका हिस्सा नहीं, जाके खुद का खा लिया और दूसरों का हिस्सा दे दिया, तो वो कोई सेवा नहीं हुई, वो कोई आशीर्वाद नहीं लगना। उस ये सब
फालतू की चीजें हैं। लोग अगर सोच रहे हैं कि हम दे रहे हैं तो हम उसकी मदद कर रहे हैं। संगत जी, लेडीज है वो सामने, उसका लड़का है, बकायदा उसके यहाँ भी खाना बनता है, लेकिन संगत जी हमारे घर के लोग मानते नहीं हैं। अब उस औरत की इतनी खराब आदत पड़ गई है कि दोपहर में और रात में चिल्ला चिल्ला के मांगने लग गई। संगत जी हर चीज मांगने लग गई। तंबाकू मांगती है, गुटखा मांगती है, सुपारी मांगती है, खाना मांगती है, दाल चावल मांगती है, सब्जी मांगती है। संगत जी बहुत परेशान हो चुकी हूँ संगत जी। फिर ना चाहते हुए मैंने कल हिम्मत करा और गुरुजी ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी कि अपने हस्बैंड से बात कर। तो मैंने उनसे बात करी तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि ये बात हमें 3 महीने पहले से पता है, लेकिन हमने बोला नहीं। हालांकि इस चीज का संगत जी कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि परिवार एक ही परिवार में रहती संगत जी, तो कोई हल निकाल नहीं सकते, तो कुछ नहीं कर सकते संगत जी। लेकिन गुरुजी का शुक्राना है, अगर गुरुजी ने ये सब मेरे सामने ना लाए होते घर वालों की सच्चाई, तो संगत जी मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, और जब मैं नहाने जाती हूँ तो चीजें गायब हो जाती हैं। तो एक बेटा मेरा आता है 3 बजे, तो वो 4, साढ़े 4 तक, 5 बजे तक खाता है खाना, तो कई बार उसके हिस्से का नहीं बचता। एक बेटा शाम को आता है, वो भी चाय के साथ मांगता है संगत जी। मेरा बड़ा बेटा चाय के साथ वो रोटी मांगता है, तेल और मिर्च नमक जो पड़ के, तो उसके लिए भी नहीं बचती संगत जी। मुझे आश्चर्य है कि मैं सफिशिएंट बनाती हूँ, पर ठीक है, किसी के इंसान का कुछ भी नहीं किया जा सकता संगत जी। परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो ठान के बैठे हैं कि सब हम सब कुछ कर सकते हैं, सब हमारे आगे दबेंगे, तो यही सही संगत जी। पर गुरुजी से ये जरूर कहूंगे गुरुजी कि इतनी अति भी ठीक नहीं है गुरुजी, इतनी अति भी ठीक नहीं है। लेकिन गुरुजी अब आप पे छोड़ा गुरुजी। आपने कहा था शुक्राना कर, जो तुझे परेशान कर रहा है वो पानी भी उसको दूसरे पिलाएंगे। शुक्राना कर, जो तेरे को परेशान कर रहा है उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने उन लोगों की सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी, नहीं तो मैं भ्रम में ही रहती और परेशान होते रहती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको पाकर तो जीवन धन्य हो गया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, आज बिटिया दिवस है, तो गुरु जी की पूरे संगत परिवार को बिटिया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बिटिया जो शब्द है, जो बेटी शब्द है, इसका सबसे बड़ा आधार तो गुरुपा पे जाता है, क्योंकि गुरुपा ने सभी को बेटा और बेटी बनाया है। गुरुपा की नजर में सब बराबर हैं। गुरुपा के आप मैसेज पढ़ेंगे तो कितने अच्छे मैसेज है कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची, पुत्र, ये कितने वजनदार शब्द हैं गुरु संगत जी। जब ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिल खुश हो जाता है संगत जी। इससे हृदय में इतनी सुकून मिलता है। फिर मालूम पड़ता है कि हाँ, जिनने पैदा किया है, जो पाल पोस के बड़ा किया है, उनने तो शादी करी क्योंकि रिवाज है और भेज दिया अपने घर, लेकिन जो गुरुपा ने संभाला है तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि लड़की पराई होती है, लड़की दूसरे घर जाती है, लड़की एक बहन है कि लड़की एक माँ है। नहीं, वो उनकी लड़की है, गुरुजी की लड़की है। वो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की पत्नी हो, उसके 100 रिश्ते हैं, लेकिन गुरुजी के लिए एक ही रिश्ता है बेटी का। चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, गुरुजी के लिए वो बेटी ही है। तो बेटी क्या होती है, ये गुरुजी से जुड़ने के बाद मालूम पड़ा। और मुझे अपने आप पे गर्व है कि गुरुजी की बेटी हूं मैं। इसलिए संगत जी, आप सब कुछ समय के लिए सोचिएगा कि गुरुजी ने जब बेटी बनाया है तो उनने पूरे परिवार का जिम्मा उठाया संगत जी। कौन उठाता है संगत जी पूरे परिवार का जिम्मा? शादी करके माँ बाप छोड़ देते हैं, थोड़े बहुत हमारे खर्चे कुछ एक चीज जो दे सकते हैं माँ बाप देते हैं, करते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी सुख और दुख में साथ देते हैं और कहते हैं कि मुझसे बात कर, कोई भी परेशानी कष्ट हो, मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं साथ दूंगा। माँ बाप शादी के बाद सिर्फ सलाह ही दे पाते कि बेटा ऐसा कर, ऐसा कर। अब इसमें माँ बाप की भी क्या गलती है? माँ बाप भी जानते हैं कि लड़की के परिवार में हस्तक्षेप ना करे, नहीं तो परिवार खराब होएगा, घर टूटेगा। लेकिन गुरुजी साथ देते हैं, वो सलाह नहीं देते, सबको लेकर चलते हैं, सबके प्रति वो डोर बांधे हुए। संगत जी, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है,
मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, आज इतना ही। अब गुरु जी से अरदास का टाइम है। तो गुरुपा ने संगत जी कुछ समय से मैसेज आ रहे हैं कि अमृत वेला अरदास कर, मैं जरूर सुनूंगा और तेरी अरदास पूरी करूंगा। संगत जी आप सभी अमृत वेले गुरु जी से अरदास करिए। फिलहाल तो मैं संध्या वेले अरदास कर रही हूँ गुरुपा। मेरे हस्बैंड को बहुत कष्ट है, वो बता नहीं रहे हैं गुरुपा, आप देख लेना उनके कष्ट गुरुपा। 2-3 तो बड़ी बीमारियां हैं जो उनकी मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं गुरुपा, उससे उनको निकाली है। और मैंने अपने और अपने छोटे बेटे के लिए जो अरदास लगाई है गुरुपा, उससे पूरी करिए गुरुपा। बहुत ही कष्ट में है गुरुपा। और आज तो गुरुपा दोनों पैर नहीं चल रहे, बहुत लंगड़ा रही हूँ, बहुत तकलीफ है गुरुपा। मुझे इस अपंगता से निकालो गुरुपा। और बच्चों की एग्जाम आने वाली है गुरुपा। एक की 28 जनवरी है और एक की 19 फरवरी गुरुपा। उनके साथ जाइएगा, उनका पेपर कराइएगा अच्छे से गुरुपा, अच्छे नंबर से पास होए गुरुपा। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अरदास है गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, हाथ जोड़ के करती हूँ गुरुपा। प्लीज गुरुपा सबकी रक्षा करिए, पूरे गुरु परिवार की रक्षा करिए गुरुपा, बच्चों की रक्षा करिए, सबके अंग संग रहना गुरुपा। और गुरुपा मुझे इस झंझट से, मुझे इस उलझनों से निकालिए गुरुपा। मैंने आपसे अरदास करी थी कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे इन सारे बंधनों से निकालिए गुरुपा। अब 20 साल हो गए गुरुपा, बहुत तड़प चुकी हूँ मैं इस परिवार में, मुझे इस परिवार से निकालिए, इन लोगों से मुक्त करिए गुरुपा। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम सभी का गुरुजी पर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही रहे। साथ में संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमारे जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।